नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हनुमान जी को हमारे हिंदू धर्म में संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है। उन्हें भगवान राम का अनन्य भक्त माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कई बार ये जरूर सुना होगा लोगों के मुंह से कि हम तो कई दिनों से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के निमित्त बहुत सारे उपाय हमने कर करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा में कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो ऐसे में चाहे आप हनुमान जी का जीवन भर पूजा आराधना करें, चाहे उनके निमित्त बहुत सारे उपाय करें, लेकिन फिर भी आपको हनुमान जी की कोई भी कृपा प्राप्त नहीं होती है और आपकी कभी भी कोई भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जिन्हें यदि आप करते हैं तो आपको हनुमान जी की कोई भी कृपा प्राप्त नहीं होती है और आपकी कोई भी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है। हनुमान जी अत्यंत कृपालु और सरल स्वभाव के देवता हैं। वे अपने भक्तों से केवल सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और नियम पालन की अपेक्षा रखते हैं। यदि आप इन गलतियों को करने से बचते हैं जो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी चाहे जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। हनुमान जी की कृपा से न केवल आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि मानसिक शांति, बल और भक्ति भी आपको प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं अपने पहली गलती के बारे में। तो पहली गलती है दोस्तों, शुद्धता का अभाव होना। हनुमान जी पूर्णतः सात्विक और ब्रह्मचारी हैं। उनकी पूजा करते समय यदि आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। जैसे बिना स्नान किए पूजा आराधना करना, उनका ध्यान करना, पूजा स्थल का गंदा होना या फिर गंदे व जूठे वस्त्र पहनकर पूजा आराधना करना। पूजा से पहले आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने पूजा स्थल की नियमित रूप से साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। इन कामों को करने के बाद ही आपको हनुमान जी की पूजा आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। दूसरी गलती है दोस्तों, मांस मदिरा का सेवन करना। हनुमान जी को मांस, शराब, सिगरेट जैसी तामसिक वस्तुएं बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। जो भक्त उनकी पूजा आराधना करते हुए इन चीजों का सेवन करता है उस पर उनकी कृपा कभी भी नहीं बरसती है। खास करके मंगलवार व शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन तिथियों पर तामसिक आहार से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ आपको सात्विक भोजन करनी चाहिए और जीवन शैली में शुद्धता अपनाकर विशेषकर पूजा वाले दिन आपको तामसिक भोजनों से दूर रहना चाहिए। तीसरी गलती है दोस्तों, स्त्रियों द्वारा मूर्ति को छूना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वो स्त्रियों से सदैव दूर रहते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा आराधना के समय भी मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। घर पर आप हनुमान जी की फोटो या तस्वीर को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें भोग अर्पित नहीं कर सकती, मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकती हैं और ना ही उन्हें सिंदूर का चोला अर्पित कर सकती हैं। महिलाएं केवल दूर से हनुमान जी का पूजन करें, मूर्तियों को अपने हाथ से स्पर्श ना करें, तभी उन्हें पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। चौथी गलती है दोस्तों, पूजा का समय अनुचित होना। हनुमान जी की पूजा का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल और संध्या काल का समय माना जाता है। कई लोग रात को नींद से उठकर पूजा करते हैं या फिर देर रात हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ करते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में अनुचित बताया गया है। कहा जाता है कि रात में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे अच्छा समय है प्रातःकाल स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। इससे हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। सूर्यास्त के बाद भी आप संध्या वेला में हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वीं गलती है दोस्तों, हनुमान जी की पूजा के साथ साथ श्री राम जी का नाम का स्मरण भी ना करना। कई लोग क्या करते हैं कि केवल हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, राम जी का नाम नहीं लेते हैं और ना ही राम जी की पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि ये हनुमान जी राम भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आपको श्री राम की भी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। राम नाम के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, तभी हनुमान जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपको पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा में रामदूत आदि शब्दों से राम का स्मरण होता है। श्री राम के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है।
इसलिए हनुमान जी की पूजा में श्री राम का ध्यान अवश्य करें, उनके नामों का मंत्र अवश्य शामिल करें। दोस्तों, कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय गलत मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गलत मंत्रों का उच्चारण करने से आपकी पूजा पाठ फलहीन हो जाती है, बल्कि उल्टा प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। कई लोग बिना सोचे समझे गलत सलत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं। यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपको पूजा पाठ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मंत्रों को शुद्ध रूप से उच्चारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपना पूरा ध्यान हनुमान चालीसा पर ही केंद्रित करें। हनुमान जी का कोई भी उपाय आप करें, आपका पूरा ध्यान उसी में केंद्रित होना चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनकी कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, चाहे आप कितना ही छोटा उपाय क्यों ना करें। तो दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ इन गलतियों का भी विशेष ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में इन गलतियों को दोहराने से बचते हैं, तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और हनुमान चालीसा के पाठ का या फिर हनुमान जी की भक्ति का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।